क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। फोन बंद कर दिया उसने। लगता है वो डर गया, इससे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं देख क्या। सर दरवाजा तो लॉक है ऊपर। खैर सर, घर तो देख लिया हमने, हमसे बच के जाएगा काम, वापस घर ही आएगा। ओके चलो। हेलो, कैसी हो? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर पर। और आप? इंतजार। इंतजार किसका? आपके फोन का। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे फोन नहीं करोगी, लेकिन फिर भी मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपने फोन कर लिया, एक ही बात है। चलो भाई, कम से कम मैंने सफर तो तय किया तुम्हारी मोहब्बत का। तुमने मुझे खुद से अलग नहीं समझा। आपने खुद ही एतमाद दिया है मुझे। ये मेरे प्यार की जीत है कि मैं आपका एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ। श्वेब, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, फ़ोन पे सारी बात नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप वेट करें, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ आपके पास। नहीं नहीं, आप फुर्सत से आ जाइएगा, आप बिज़ी होंगे। दुनिया की तमाम मसरूफियात आपके बाद है। मैं वैसे भी घर आ चुका हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाय। ज़ारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ़ैसला बहुत जल्दबाजी में कर रही हूँ। और कितनी देर करोगी? इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुमसे फैसला नहीं लिया जा रहा। देखो ज़ारा, जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, तो इसलिए मुझे तुम्हारे यहाँ साथ रहना चाहिए। और बस यही सब डिस्कस करने के लिए मैंने शुएब को यहाँ बुलाया है। और क्या कहोगी तुम उससे? प्लीज सोलिया, शादी में अब किसी भी किस्म की देर मत करना। ये बात नहीं है, मैं उससे ये कहूँगी कि शादी के बाद मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। ये कैसा फैसला है? और क्यों नहीं रहोगी तुम उसके साथ? क्योंकि मैं ऐसे वक्त में तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं सोलिया, ऐसा कोई फजूल फैसला मत करना। तुम शादी के बाद शुएब सर के साथ ही रहोगी। और वैसे भी कहते हैं कि शादी के बाद औरत को अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए।
वरना दूसरी औरत फौरन उसकी जगह ले लेती है। तुम फिक्र मत करो, सुबैर सब हैंडल कर लेगा। क्या बातें हो रही थी दोनों में? बस आपकी बातें हो रही थी। अच्छा, बातें हो रही थी या बुराइयां? आपकी बुराई कौन करेगा? मैं उस घटिया इंसान का कज़न हूं ना। छोड़े ये सारी बातें। मजाक कर रहा हूँ यार। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। आइए। कादर चाय बनाओ मेरे लिए। जी? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस वो शोएब आया, उसी के लिए चाय बनाने लगी थी। शुएब कब आया? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। ज़्यादा नहीं आ रहा? इसे बार बार मत आने दिया करो, मुझे पसंद नहीं है। और अब वो मेरा होने वाला बहनोई है। अच्छा, यानी बात काफ़ी आगे बढ़ गई है। क्यों? क्या आपको बुरा लग रहा है कि वो दोनों शादी कर रहे हैं? मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये तो अच्छी बात है, मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन वो बिल्किस से मसला खड़ा कर दिया था। मैं भी खुश हूँ इस शादी से, लेकिन अब बस सौलिया परेशान है कि मैं अकेले कैसे रहूँगी अब। उसे कहो परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो आपने कुछ सोचा है? हाँ सोचा, अभी तो FBI वाला मसला सॉल्व कराया, देखो क्या होता है आगे। ठीक है, फिर मैं बाद में फ़ोन कर। जी अच्छा, ठीक है। कादिर चाय लिया भाई। वो ज़ारा ने मेरी खुशियों के लिए बहुत गम सहे हैं और इस वक्त उसको मेरी ज़रूरत है। और हम लोग शादी प्लान कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूं कि बाद में आपको कहीं कोई एतराज़ ना हो, कहीं आपको ऐसा लगे कि मैं शादी के बाद ज़्यादा वक्त ज़ारा को दे रही हूँ। इस बात से पता है क्या लगता है? इससे पता लगता है कि तुम ज़ारा के साथ साथ मुझसे भी बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे एतमाद में लेकर। ठीक समझ रहा हूँ ना मैं? हैं, बहुत ज़हीन है आप। ऐसा सोचना भी मत, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम मुझे इस रिश्ते में कभी पीछे नहीं पाओगी, बेफिक्र रहो तुम। ज़ारा कभी भी अकेली नहीं होगी, हम हमेशा उसके साथ हैं। थैंक यू, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करो। सुबह कल फिर मुझे एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। मैं सोच रही थी कि तुम भी साथ चलो। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो ऑफिस ऑफिस में तुम्हारे होने या ना होने से कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। तुम्हारा मतलब है कि मैं काम पे तवज्जो नहीं देता हूँ? आपने निकाहनामा ला के नहीं दिया?
हाँ हाँ, वो जल्दी मिल जाएगा आपको। और घर भी ज़ारा के नाम करना था आपने, शायद आप भूल गए। हाँ हाँ, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी जाएगी। मैं अभी घर पर हूँ, आप ऑफिस टाइम पर कॉल करें। घर पर है तो और अच्छी बात है, मैं आपके घर ही आ जाती हूँ। मुझे आने में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपको कोई मसला ज़रूर हो जाएगा मिस्टर ज़ुबैर। अरे नहीं नहीं, मैं ऑफिस जाती आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सुबह तक रुक जाए प्लीज। किसका फ़ोन था ज़ुबैर? नहीं नहीं, कोई खास नहीं था, बस एक पुराना क्लाइंट था। अगर ख़ास नहीं था तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? नहीं, अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये वही लड़की थी ना ज़ारा फ़ोन पर? बताओ। बताओ ज़ुबैर, कुछ पूछ रही हूँ मैं। हाँ हाँ, ये वही लड़की थी। वो सैलरी के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि कह रही है कि मैं मीडिया को लेकर आ जाऊंगी, आप लोग पता नहीं क्या वर्कर के साथ नाइंसाफी करते हैं, अजीब सी कोई बातें कर रही थी वो। तो तुमने क्यों रोका हुआ है इसका चेक? मारो उसके मुंह पर। मैं चेक से ज्यादा उसको जलील करना चाहूँ। हद है यार, चेक दो उसे और जान छुड़वाओ अपनी। फोन दो मुझे इधर, मैं अभी फोन करती हूँ, उसका दिमाग ठीक करती हूँ। लाओ फोन दो मुझे अपना। अरे छोड़ो ना, मैं सैलरी दे दूंगा उसकी, क्या क्या जरूरत है तुम्हें फोन कर लेने की। ठीक है। ज़ारा, मैंने रात ज़ुबैर से बात की है। क्या? तुमने उसे फोन किया था? उसका दिमाग ठीक करने के लिए। क्या जरूरत थी सौलिया? उसने कहा तो था कि वो सब कुछ मान गया, मेरी सारी शर्तें मान गया। तुम्हें अभी तक उसकी बातों पे यकीन है, इतना सब जानते हुए भी? नहीं, मुझे लगता है कि वो मजबूर है बिल्किस के हाथों। उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, और फिर हमने खुद भी तो देखा है ये। अगर वो इतना मजबूर है तो उसने तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि वो प्यार करता है मुझसे। प्यार? बात तो तुम्हारी एक नहीं मानता वो, और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता होता ना, तो FBI वाले मसले में मेरा साथ नहीं देता। सिर्फ ये एक बात एतबार के काबिल नहीं है। ज़ारा, सच पूछो तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा सौलिया। तुम्हें पता है, जब भी वो मुझसे बात करता है ना, तो वो मुझे बहुत बेबस और मजबूर नजर आता है। ज़ारा, वो तुम्हारी आंखों पे अपने झूठे एतबार की पट्टी बांधना चाहता है, समझो इस बात को। अगर उसने कभी भी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगी, बता देना उसको। और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा मुझे, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी उसने शादी की है मुझसे, कत्ल करने के लिए नहीं। और ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। वैसे भी अभी तो मुझे तुम्हें खुश देखना है। चलो अब नाश्ता करो। लगा कर दूं तुम्हें? तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? मैं एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं ज़ुबैर, तुम ऑफिस जाओ, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। पता है बिल्किस, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि तुम अकेली जाओ मेरे बगैर। अच्छा, लास्ट टाइम भी तुम्हारे बगैर ही गई थी ज़ुबैर, शायद तुम्हें याद ना हो।
और इस बार मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन तुमने कहा कि ऑफिस जाना है। हाँ, ऑफिस तो देखना है ना। तुम तो जानती हो कि मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। आदत सी हो गई है तुम्हारे साथ रहने की, तुमसे बात करने की। लेकिन क्या करें, आज तो तुम्हारे बगैर ही रहना पड़ेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। अपना ख्याल रख। ठीक है, तुम ऑफिस जाओ और पहुंच के मुझे कॉल कर देना। डोंट वरी, अपना ख्याल रखना। जावेद, जी मैडम। आज तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने जुबैर को फॉलो करना है। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब मुझे अपडेट करना है। तो जुबैर साहब को? हाँ भाई, जुबैर की बात कर रही हूँ। बहरे हो गए हो क्या? जुबैर साहब की बात कर रही हूँ। जाओ, निकल गए वो, उनको फॉलो करो फौरन। मेरी बिल्ली मुझे ही में आओ। तुम कितनी ही होशियारियां दिखा लो मिस्टर जुबैर, मुझसे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा ख़त्म होती है ना, वहाँ से मेरी शुरू होती है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ही रहेगा। आज मैं ऑफिस लेट आऊँगा। क्यों सर, सब खैरियत है? सवाल मत करो, जितना कहा है उतना सुनो। ठीक है, मैं देख लूँगा, आप परेशान ना हो। और हाँ, बिल्किस भी आज ऑफिस नहीं आएगी, वो इस्लामाबाद जा रही है। ठीक है सर। जी, ये रहा हमारा निकाहनामा। थैंक यू। अब तो आ गया ना यकीन मेरी मोहब्बत का, या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है शक की? ये सिर्फ निकाहनामा नहीं है, बल्कि सबूत है हमारी मोहब्बत की पाकीज़गी का। और आपने वो फ्लैट भी तो मेरे नाम करना था ना? अरे वो तो मैं कह चुका हूँ कि तुम्हारे नाम करूँगा, डोंट वरी, वो तुम्हारा ही है। सच? आप वो फ्लैट मेरे नाम कर देंगे? आपको पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन ही अच्छा है। निकाहनामा देख के खुश हुई या कोई और वजह खुशी की? आज निकाह है शोएब और सौलिया का। अच्छा, कितने बजे? शाम में। बहुत मुबारक हो तुमको। तो अब क्या प्लान कर रहे हैं आप मेरी बहन की जिंदगी को लेकर? फिर कोई नया ड्रामा या फिर? अरे ये देखो निकाहनामा। अरे वाह, ख्याल आ गया आपको निकाहनामे का? तुम कुछ भी कहो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि ये मेरी बीवी है। जो बंदा मुस्तकिल शादी डिस्क्लोज करने से डर रहा हो, उससे इनकार कर रहा हो, और अपने बच्चे को कबूल करने से घबरा रहा हो, इसे इनकार नहीं तो और क्या कहेंगे? मैं तो बिल्किस की वजह से कह रहा था। सच पूछो तो मैंने शादी की इसी वजह से। बच्चों की कमी का एहसास मुझे शिद्दत से, और इसी शिद्दत ने मुझे शादी का एहसास दिलाया।
क्योंकि बिल्किस मां नहीं बन सकती। व्हाट? हाँ, कभी भी नहीं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? आपने सिर्फ बच्चे के लिए शादी की है मुझसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता, मैं किसी से भी कर लेता। से शादी इसलिए की है कि तुमसे मोहब्बत है। एक मिनट ज़ारा, आप मुझे ये बताएंगे आप कैसे कर लेते हैं ये सारी गोलमोल बातें? मतलब ये कि कल तक जो बंदा अबॉर्शन की बातें कर रहा था और बच्चा कबूल करने से घबरा रहा था, वो आज ये कह रहा है कि उसने शादी बच्चे के लिए की है। वाह जुबैर शराजी, वाह, वेरी गुड। उस वक्त मैंने जो भी कहा वो मेरी मजबूरी थी। सच पूछो, मैंने दिल से नहीं कहा था। तो दिल रखते हैं आप? मैंने तो सुना है जो लोग दिल रखते हैं वो कम से कम बेहिस नहीं हो सकते, लेकिन आपने तो बेहिसी कूट कूट के भरी है। देखो, अगर मैं बेहिस होता और अगर मुझे ज़ारा की परवाह नहीं होती तो मैं ये निकाहनामा लेकर यहाँ नहीं होता। निकाहनामे के साथ यहाँ आना आपकी मजबूरी थी, क्योंकि आप जानते अगर आज आप यहाँ नहीं आते तो शायद मैं ऑफिस ना पहुँच जाऊँ और आपका सारा राज खुल जाता। मानना पड़ेगा, दिल रखते हो या ना रखते हो, आप बहुत बड़ा दिमाग जरूर रखते हैं। हाँ बोलो। साहब वही हैं मैडम, वही कहाँ, साफ साफ बताओ। जहाँ पर रिश्ता लेने आए थे आपके साथ। अच्छा, मेरा शक ठीक निकला। एक काम करो, तुम वहीं रहो, देखो कहाँ जाता है, अकेला निकलता है या फिर किसी के साथ। ठीक है मैडम। देखो अगर किसी के साथ भी निकले तो पीछा करते रहना, देखना कहाँ जाता है, लेकिन ख्याल से कहीं तुम्हें ना देख ले वो। ओके मैडम। चाय लेकर आऊं आपके लिए? नहीं, चाय नहीं, हम कॉफ़ी पीने कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, लेकिन हम अभी नहीं जा सकते। सोलिया का निकाह है और मुझे उसे तैयार भी करना है, देर हो जाएगी। तुम अपने शौहर के साथ हो, बेफिक्र रहो, हम निकाह से पहले आ जाएंगे। आज का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता। देखो, बिल्किस गई भी और मैं ये खूबसूरत लम्हे गंवाना नहीं चाहता। सो प्लीज चलो। अच्छा ठीक है, मैं बैग लेकर आती हूँ। क्यों ही ना बात, लेकिन हमें टाइम पर वापस आना है, ओके? डोंट वरी, आ जाएगी। चला गया वो चालबाज इंसान या बैठा है? कौन? जुबैर? शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि चालबाज का वर्ड उसी शख्स के लिए यूज हो सकता है। ऐसे मत कहो, गलतियों को सुधारने का एक मौका तो सबको ही मिलता है, और फिर वो तो मेरा शौहर है। अल्लाह करे वो गलतियां सुलझाने ही आया, कोई नई चाल सोच के ना बैठा। नहीं, उसका दिल अब साफ है। अच्छा, मैं जुबैर के साथ कॉफी पीने चली जाऊं? इस वक्त? तुम्हें आइडिया है तुम क्या कह रही हो? आज निकाह है मेरा। प्लीज सोलिया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जुबैर बहुत जिद कर रहे हैं। इससे अचानक कॉफी पीनी इतनी जरूरी है कि तुम लोग ना मौका देखते हो ना वक्त। मैंने कहा ना, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस गए और आए। प्लीज सोलिया, समझा करो। ज़ारा तुम भूल रही हो, आज निकाह है मेरा।
मुझे पता है तुम्हारा निकाह है, जब तक हम वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। थैंक यू सो मच। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर आकर तुम्हें तैयार भी करना है। ठीक है, बाय।